हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एडू अबॉर्ड में। मेरा नाम हर्ष। आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं वो है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल एडू अबॉर्ड पे जाएं, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप सारी वीडियोस को देखिएगा तो आपको ये जो वीडियो है बहुत अच्छे से समझ आएगी। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल एडू अबॉर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड हो नॉलेज, इसीलिए शेयर भी जरूर करिएगा। अगर आप हमारे इस पेज एडू अबॉर्ड को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर जरूर करिएगा कि जो नॉलेज है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और अच्छी नॉलेज पहुँचे, सच्ची नॉलेज पहुँचे, झूठी नॉलेज ना पहुँचे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री क्लास 6 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको कुछ स्क्रीन्स पे आपको कुछ इमेजेस दिखाई दे रही होंगी। इन द जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज द हड़प्पन सिटीज। आज हम हड़प्पन एक सिटी है उसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे क्या है। देखिए कुछ इमेज है, जैसे कि ग्रेट बाथ की इमेज आपको पहले दिख रही होगी, ग्रेट बाथ की। उसके अलावा दूसरी इमेज दिख रही है आपको स्ट्रीट ड्रेन की दिख रही है। थर्ड इमेज जो है वो डॉकयार्ड की है और फोर्थ जो है वो टॉय है, एक उसकी इमेज दिख रही होगी। फिफ्थ इमेज आपकी है मैन वेयरिंग एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ। उसके बाद सिक्स्थ है आपकी सील, सेवेंथ है आपकी बीड्स और एट्थ है टॉयज। ये जो इमेजेस दिख रही हैं आपको ये हैं। The image in the previous slide shows some of the finding of the earliest cities which was developed about 4700 years ago। इससे पहले जो हमने स्लाइड में इमेजेस देखी हैं वो हमको एक सिटीज है वहां से मिली हैं जो आज से लगभग 4700 साल पहले डेवलप हुई थी, यानी 4700 ईयर्स अगो जो डेवलप हुई थी वो उस वहां से हमें कुछ अवशेष मिले हैं उसके। बट हाउ वर दिस सिटी डिस्कवर्ड। तो अब ये आप बात आती है कि ये जो सिटी है वो डिस्कवर्ड कैसे हुई थी। देखिए अबाउट 115 ईयर्स अगो व्हेन रेलवे लाइन वर बीइंग लेड डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। याद रखिएगा प्रेजेंट डे पाकिस्तान। लगभग आज से 150 साल पहले जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी पहली बार पाकिस्तान में, तो वहां पे जो इंजीनियर्स थे वो इंजीनियर डिस्कवर्ड अ माउंट दैट कंटेन हाई क्वालिटी ब्रिक्स। तो वहां पे उनको एक माउंट मिला, किनको, इंजीनियर्स को, जिसमें बहुत ही हाई क्वालिटी की ब्रिक्स जो थी वो वहां पे अवेलेबल थी। तो यही जो ब्रिक्स अवेलेबल थी यही इनको रेलवे लाइन में मतलब बिल्ड करने में रेलवे लाइन को बहुत मदद करी। इन्हीं ब्रिक्स की वजह से ये रेलवे लाइन जो थी बहुत अच्छे से बन पाई। लगभग आज से अबाउट 80 ईयर्स अगो द आर्कियोलॉजिस्ट रियलाइज दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द सब कॉन्टिनेंट। तो लगभग आज से 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उनको आपको रियलाइज हुआ कि ये जो सिटीज है ये सबसे ओल्ड सिटी है हमारे सब कॉन्टिनेंट में। किसमें? हमारे सब कॉन्टिनेंट में। Thus the earliest city was discovered और इसी के हिसाब से जो अर्लीस्ट सिटी थी वो क्या हुई? डिस्कवर्ड हुई। As the first city discovered was हड़प्पा। और जो सबसे पहली सिटी हमें मिली जो डिस्कवर्ड हुई वो थी हड़प्पा। क्या था? हड़प्पा। This city came to be known as the हड़प्पन cities और and civilization as the हड़प्पन civilization। और यही जो सिटी जो थी जहां पे हड़प्पन जो सिटी थी जो डिस्कवर्ड हुई इसी के नाम पर हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन हुआ है। क्या? हड़प्पन सिविलाइजेशन। और जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसको और भी जानते हैं क्या कहते हैं। दिस सिटी वाज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, सो दिस केम टू बी नोन एज इंदस वैली सिविलाइजेशन। यानी कि ये जो सिटी हड़प्पन जो सिटी थी और भी जो सिटीज थी इसके साथ साथ वो आपको हमें कहां मिली है? रिवर के बैंक के रिवर में के पास मिली है, जैसे इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो थी जो सहायक नदियां उसके वहां पे, इसीलिए तो इसको इंदस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हड़प्पा एक शहर है वहीं पे सबसे पहले ये सिटी जो थी डिस्कवर हुई थी, इसके लिए हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। और इसको इंदस वैली सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इंदस जो रिवर है और उसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं जो सहायक नदी है उसी के ही आसपास क्या हुई थी? डेवलप हुई थी ये सिटीज, इसीलिए इसको इंदस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं डिवीजन ऑफ सिटीज। अब सिटीज का डिवीजन कैसे है अब हम ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो सिटीज थी वहां पे उनका डिवीजन कैसे था। द सिटीज वर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। जो सिटीज थी वो लगभग 2 पार्ट्स में डिवाइड थी। एक तो सिटाडेल जिसको फोर्ट और दूसरा जो था वो था टाउन एरिया। सिटाडेल जो था
स्मॉल एंड वॉज लोकेटेड ऑन हायर रीजन इन द वेस्ट। ये जो था वो बहुत छोटा था, सिटाडेल जो था वो छोटा था, और वो कहां पे लोकेटेड था, हायर रीजन पे, यानी ऊंचाई वाले रीजन पे था, पश्चिम की ओर। इन द सिटाडेल द रूलिंग क्लास लिव्ड, और जो सिटाडेल में थे वो वहां पे रूलिंग क्लास जो थे वो वहां पे रहा करते थे। द टाउन वॉज लार्जर देन द सिटाडेल एंड वॉज लोकेटेड इन द ईस्ट। जो टाउन एरिया था वो बहुत बड़ा था सिटाडेल से, और वो कहां पे लोकेटेड था, आपका ईस्ट में लोकेटेड था। मोस्टली वॉल्स ऑफ ब्रिक्स वर बिल्ड टू सेपरेट द सिटाडेल एंड द लोअर टाउन। और जो इन दोनों को सिटीज को, यानी कि सिटाडेल और लोअर टाउन जो था उनको जो सेपरेट करती थी, वो एक वॉल थी बेक्ड ब्रिक की। जो बेक्ड ब्रिक, पकी हुई ब्रिक थी, उनकी जो वॉल थी वो इनको आपस में डिवाइड करती थी, सेपरेट करती थी। द ब्रिक वर लेड इन द इंटरलॉकिंग मैनर सो एज टू मेक द वॉल स्ट्रॉन्ग। और जो ये ब्रिक्स थी वो इंटरलॉकिंग मैनर में लगी हुई थी, ठीक है, किसमें, इंटरलॉकिंग मैनर में लगी हुई थी। इसी की सहायता से जो वॉल थी वो इसीलिए इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाया करती थी। वेयर हैव बीन दीज सिटीज फाउंड, और ये हमें जो आज की ये जो सिटीज वगैरह हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं, वो कहां कहां पे मिली हैं। दीज सिटीज हैव बीन फाउंड इन पंजाब, ये हमारे पंजाब एंड सिंध इन पाकिस्तान। जो पंजाब एरिया है और सिंध एरिया है पाकिस्तान में, वहां पे मिली हैं। और हमारे इंडिया का एरिया जो है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, इंडिया का जो रीजन है, वहां वहां पे ये हमको मिली हैं सिटीज। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फाइंडिंग इन द सिटीज। हमें सिटीज जो है वहां पे क्या क्या मिला है, फाइंडिंग इन द सिटीज। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल। हमें कुछ जो सिटीज मिली हैं वहां पे एक स्पेशल बिल्डिंग मिली है जो कहां पे वर कंस्ट्रक्टेड, कहां पे, सिटाडेल में जो कंस्ट्रक्टेड हुई हैं। एक और भी जगह है मोहनजोदारो, लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंदस। ये कहां पे है, रिमेंबर, बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि मोहनजोदारो है वो कौन से रिवर के बैंक पे है, इंदस जो रिवर है उसके बैंक पे लाई करता है। यहां पे हमको क्या ग्रेट बाथ मिला है, याद रखिएगा, मोहनजोदारो में क्या मिला है, ग्रेट बाथ मिला है। जोदारो मीन्स क्या होता है, माउंड ऑफ डेड, यानी मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड्स। जोदारो का मतलब होता है माउंड ऑफ द डेड, यानी मृतकों का टीला। द ग्रेट बाथ डिस्कवर्ड फ्रॉम मोहनजोदारो वॉज अ टैंक मीन टू टेक अ डिप ऑन द स्पेशल ओकेजन बाय द एलाइट ग्रुप, एलाइट क्लास। और जो ये ग्रेट बात है जो हमको मिला है मोहनजोदारो में, वो एक टैंक है। क्या है वो, एक टैंक है, जैसे कि उसमें डिप करते थे स्पेशल ओकेशन पे कौन लोग, एलाइट क्लास के लोग, यानी कि वहां पे लोग डुबकी लगाया करते थे। एक कोई स्पेशल ओकेशन होता था उसमें, और एलाइट जो क्लासेस है, एलिट क्लास जो है वो वहां पे डुबकी लगाया करते थे, यानी कि उच्च वर्ग के जो लोग होंगे वो उनके लिए होता था। दिस वॉज लोकेटेड ऑन द सिटाडेल, और ये जो कहां लोकेटेड है, ये सिटाडेल में लोकेटेड है। इट वॉज लाइन विथ ब्रिक कोटेड विथ प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विथ अ लेयर ऑफ नेचुरल तार। इट हैड स्टेप्स स्टेयर फ्रॉम टू साइड, इसके दोनों साइड स्टेप्स हैं और स्टेयर्स हैं। क्या है, स्टेप्स और स्टेयर्स। वाटर वॉज लेट इन टू इट फॉर्म अ वेल लोकेटेड इन वन ऑफ द रूम सराउंडिंग इट, और इसके चारों ओर रूम जो थे वो भी सराउंडिंग होते थे। अब आएंगे फाइंडिंग इन सिटीज। फायर अल्टार्स यूज्ड फॉर सैक्रिफाइस हैव बीन फाउंड फ्रॉम लोथल एंड कालीबंगा। याद रखिएगा कि फायर अल्टार्स कहां पे मिले हैं, लोथल एंड कालीबंगन में। एलोबरेट हाउस हैव बीन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल। जो एलोबरेट हाउस है वो कहां पे मिले हमें, मोहनजोदारो में, हड़प्पा में और लोथल में। रेड पोट्री पेंटेड विथ डिजाइन इन ब्लैक, जो रेड पोट्री थी वो किस में पेंटेड हुई थी, डिजाइन में, इन ब्लैक में। स्टोन वेट्स मिले हैं हमको, सील्स मिले हैं, स्पेशल बीड्स, कॉपर टूल्स, ठीक है, ये सब हमें कहां मिले हैं, डिस्कवर्ड फ्रॉम ऑल दिस साइट। कौन कौन सी साइट से, याद रखिएगा, ये आपका मैप है, ये आप देखिएगा, एक सेकेंड, आप बहुत अच्छे से देखिएगा कि कहां कहां पे क्या क्या चीज लोकेटेड है। आप इधर से आए, ये देखें, आपको हड़प्पा दिखाई देगा, यहाँ पे ये हड़प्पा के नीचे आपका राखी गढ़ी के नीचे आपका कालीबंगन के नीचे आपका गनेरी वाला, उसके नीचे आएंगे आप गनेरी वाला के मोहनजोदारो के नीचे आएंगे आपको चनहुदारो मिलेगा, चनहुदारो के नीचे की तरफ आपको धोलावीरा येरा, और उसके नीचे आपका लोथल। कौन कौन सा, लोथल। अब ये सुरकोटाडा क्या है, यहाँ पे है सोतकाको, ये आपका इस जगह लाई करता है, ये याद रखिएगा, देख लीजिएगा, ये आपका मैप है।
हाउसेज, ड्रेन एंड स्ट्रीट्स की बात करते हैं। वहां पे हाउसेज जो थे, रोड, ड्रेन्स जो थे, ये सब की कैसे हुआ करते थे, इस सब की हम बात कर लेते हैं। हाउस वर मोस्टली बिल्ड अराउंड अ कोर्टयार्ड। जो हाउस थे वो कहां पे कैसे बिल्ड होते थे? मोस्टली बिल्ड थे कोर्टयार्ड के आसपास ही बिल्ड थे। एंड वर 1 और 2 स्टोरी, और वो 1 या 2 ही स्टोरी हुआ करते थे। सम ऑफ दीज हाउस हैज अ सेपरेट बाथिंग एरिया एंड हैड वेल फॉर वाटर सप्लाई। इनमें से जो कुछ हाउसेस थे उनके आपके सेपरेट बाथिंग एरिया थे, जहां पे नहाने का एरिया था, और उसके साथ साथ वेल्स भी थे जो इससे वाटर सप्लाई हुआ करता था। द मोस्ट नोटेबल फीचर ऑफ दिस सिविलाइजेशन वॉज इट हैड कवर्ड ड्रेन। याद रखिएगा कि सबसे नोटेबल फीचर इसमें क्या है सिविलाइजेशन में, कि वहां पे जो ड्रेन्स थे वो कवर्ड थे। क्या थे? ड्रेन्स जो थे वो कवर्ड हुआ करते थे। द ड्रेन वर बिल्ट इन स्ट्रेट लाइन विथ जेंटल स्लोप एंड वर कनेक्टेड टू द स्ट्रीट एंड स्मॉलर ड्रेन्स। और जो ये ड्रेन्स हुआ करते थे वो एक सीधी लाइन में आपको बिल्ट हुआ करते थे, एक पूरी सीधी लाइन में ड्रेन्स आपका बिल्ट हुआ थे। उसमें जो स्लोप था वो बहुत जेंटल स्लोप था, कि बहुत अच्छे से स्लोप अच्छा बना हुआ था। उसके अलावा ये जो थे वो वेल कनेक्टेड थे, किससे? स्ट्रीट से और स्मॉलर ड्रेन से कनेक्टेड थे। दीज ड्रेन हैड मैनहोल एट इंटरवल सो दैट दीज शुड बी क्लीन फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इसके अलावा जो ये ड्रेन्स हुआ करते थे, इनके कुछ दूरी पे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे इनमें मैनहोल्स हुआ करते थे, ताकि कि जो सफाई है वो आराम से हो सकती है। अब आप याद रखिए, आज से 4700 साल पहले जो एक सिविलाइजेशन बसी, वहां पे जो लोग रहते थे वो कितने वेल मैनर्ड लोग रहते थे, कि आप देखिए वहां पे वो उनका जो घर था, मोस्टली जो घर थे वो कोर्टयार्ड के दौरान, मतलब साइड में ही, अराउंड ही बनते थे, 1 या 2 स्टोरी होते थे। और सबसे अच्छा फीचर दो था कि वहां पे जो ड्रेन थी वो कवर्ड थी, जो नालियां वगैरह थी वो कवर्ड हुआ करती थी, और एक ही लाइन में वो सारी नालियां हुआ करती थी। उसके अलावा उनमें स्लोप इतना अच्छा था कि पानी बहुत आराम से नीचे से डगर के चला जाया करता था, रुकता बहुत कम था। उसके अलावा जो ये कनेक्टेड थे, स्ट्रीट से कनेक्टेड थे, और स्मॉल जो ड्रेन्स थे उससे कनेक्टेड थे। यानी कहीं ना कहीं आप ये देखिएगा कि जो इतना वेल प्लान सिटी थी ये, आज के दौरान आप देखेंगे तो इतनी वेल प्लान सिटी मिलेंगी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो हमने पीछे से सीखा है उसका ही ये नतीजा है, जो आज हम प्रेजेंट में इतना अच्छा चीजें कर लेते हैं। दीज ड्रेन हैड मैनहोल, और इसमें मैनहोल भी थे जो समय समय पे आपका क्या करते थे? सफाई के लिए, काम करने के लिए यूज हुआ करते थे। अब आ जाते हैं लाइफ इन द सिटी। सिटी जो थे वहां पे उनकी लाइफ क्या थी, लोग कैसे रहते थे, सिटीज में जो थे वो कैसे कैसे लोग रहते थे। देखिए, पहले तो रहते थे रूलर्स प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी। रूलर जो थे वही अपना क्या थे? प्लान करते थे एक स्पेशल बिल्डिंग जो सिटी में थी वहां के लिए, कंस्ट्रक्शन करके लिए। रूलर ऑल्सो सेंड पीपल, रूलर जो थे वो लोगों को भेजा करते थे बहुत दूर दूर लैंड पे। वहां से वो जो लोग जाया करते थे वो वहां से मेटल लाते थे, कीमती स्टोन्स जो होते हैं वो लाते थे, एंड द थिंग दे वांटेड, और जो रूलर्स चाहते थे वो सब भी लेके आया करते थे। रूलर्स केप्ट ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ऑफ ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्फ, और जो रूलर थे वो ऑर्नामेंट्स थे जैसे गोल्ड के, सिल्वर के, और जो ब्यूटीफुल बीड्स थे, मनके थे, वो अपने पास रख लिया करते थे। स्क्राइब्स वर द राइटर। याद रखिएगा, स्क्राइब्स कौन थे? वो राइटर थे, हु यूज्ड टू प्रिपेयर सील एंड रोट ऑन अदर मटेरियल दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड। Craft person included men and women who used to make all kinds of things either in their home or in workshop. जो क्राफ्ट पर्सन थे वो बहुत ही हुआ करते थे, महिलाएं भी हुआ करती थी और पुरुष भी हुआ करते थे। या तो वो अपने घर में इन सब चीजों को बनाते थे, या फिर उनके पास कोई वर्कशॉप थी, वहां पे बनाया करते थे। पीपल हु यूज्ड टू ट्रैवल ब्रॉट रॉ मटेरियल एंड ऑल्सो स्टोरीज ऑफ देयर ट्रैवल। अब जब पीपल जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, तो वहां से वो कुछ रॉ मटेरियल लाया करते थे और उसके साथ साथ कुछ स्टोरियां भी लेके आया करते थे। वहां पे जो बच्चे थे वो टेराकोटा जो टॉयज है उससे खेला करते थे। याद रखिएगा कि जो वहां के बच्चे थे किससे खेला करते थे? टेराकोटा टॉयज जो है वहां पे उससे खेला करते थे। अब आ जाते हैं हड़प्पन द अर्लीस्ट राइटर्स। द सील शो आर राइटिंग ऑन द टॉप। आप ये देखिएगा, आपको एक ये सील दिख रही है, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ये वाला जो ये आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। दिस इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नोन इन द सबकॉन्टिनेंट। ये एक अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग है, हमारे जो सबकॉन्टिनेंट में यूज है उसका है। स्कॉलर्स हैव ट्राइड टू रीड दिस राइटिंग बट टिल डेट दे आर अनेबल टू डिसाइफर। हमारे जो स्कॉलर्स हैं, विद्वान जो लोग हैं,
उन्होंने इसको बहुत पढ़ने की कोशिश करी, बहुत समझने की कोशिश करी, पर आज भी ये उसको सक्षम नहीं है डिसाइफर्ड करने में, यानी कि इसको पढ़ने में और इसको समझाने के बाद कि वो कहना क्या चाहते हैं, इसको वो रीड नहीं कर पाए हैं कि वो असल में क्या है, ये वर्ड्स क्या हैं। न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, जो अगला टॉपिक है आपका, न्यू क्राफ्ट इन द सिटीज है। द थिंग दैट आर हड़प्पन यूज वर मेड ऑफ स्टोन, शेल्स एंड मेटल्स। जो हड़प्पन के लोग जो थे, लोग वगैरह हुआ करते थे, वो लगभग किसके यूज करते थे, चीजें जो बनी होती थी स्टोन्स की, शेल्स की और आपके मेटल्स की जो बनी होती थी। मेटल इंक्लूड, मेटल में कौन कौन सा इंक्लूड होता था, कॉपर होता था, गोल्ड और सिल्वर होता था, यानी कि तांबा, सोना और चांदी जो होता था वो होता था। दे ऑल्सो यूज ब्रॉन्ज इन मच क्वांटिटी, और जो ये ब्रॉन्ज था वो भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज करते थे, तो इसीलिए इस सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोला जाता है। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय मेड बाय मिक्सिंग कॉपर एंड टीन। जो ब्रॉन्ज था वो कॉपर और टीन को मिक्सिंग करने के बाद बनता था। किस किस को, कॉपर और टीन को। कॉपर एंड ब्राउन्स वर यूज टू मेक टूल्स, वेपन, ऑर्नामेंट्स। और जो कॉपर थे, ब्राउन्स थे, वो किस किस के लिए यूज होते थे, टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट और वेसल्स के लिए यूज होते थे। दे ऑल्सो मेड सील आउट ऑफ स्टोन, और उसके अलावा ये आपका कॉपर और ब्रॉन्ज के अलावा वो स्टोन्स के बने हुए टूल्स का यूज करते थे। जैसे कि दीज वर जनरली रेक्टेंगुलर इन शेप, हैव एन एनिमल यूनिकॉर्न कार्व्ड ऑन देम। जैसे हमने ऊपर एक ये वाली आप इमेज देखिएगा, ये आप देख रहे होंगे, ये वाला इमेज, ये आपको ग्रीन से टिक करके दिखा रहा हूं, ये वाला इमेज देखिएगा। एक सील है ये, ठीक है, किससे, स्टोन से मिली है, जिसमें यूनिकॉर्न, एक जो जानवर है ये यूनिकॉर्न, वो आपका इस पे गड़ा हुआ है, यानी कार्व्ड हुआ है। दे ऑल्सो मेड पॉट विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन, और उसके अलावा ये जो पॉट्स थे, यानी कि मिट्टी के जो बर्तन थे, वो भी बनाया करते थे। उसके बाद वो ब्लैक डिजाइन से उसको किया करते थे, तो यानी उसकी खूबसूरती बहुत ज्यादा बढ़ जाया करती थी। अब आते हैं हम अगला जो टॉपिक है उसका है आपका स्ट्राइकिंग स्पेशल फाइंडिंग ऑफ द सिविलाइजेशन। द स्ट्राइकिंग फाइंडिंग ऑफ दिस सिविलाइजेशन आज बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। बीड्स क्या है, दे वर मेड अप ऑफ कार्निलियन। किससे बनता था, कार्निलियन से बनता था। कार्निलियन जो है एक रेड स्टोन है, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल रेड स्टोन है। इस रेड स्टोन, ये जो स्टोन था उसको काटते थे, फिर उसको शेप देते थे, शेप देने के बाद पॉलिश करते थे। जब ये पॉलिश हो जाता था उसमें एक होल कर देते थे। होल इसलिए करते थे ताकि वो उसमें धागा डाल सकें और उसको पहन सकें। जैसा आज भी आप देखते होंगे, जैसे सोने की आप अंगूठी बनवाते होंगे, आपने कभी देखा होगा, तो उसको एक सोने को लेते हैं, फिर उसको एक अच्छे से शेप में लाते हैं, शेप के बाद उसको पॉलिश वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद आपको सोने की जो चीजें होती हैं या पैंडल होता है उसको एक छेद करते हैं, छेद में से फिर आपको वो रस्सी निकाल देते हैं या फिर जो भी हो उसको गले में आप पहनते हैं। ऐसा ही उस समय हुआ करता था, पर उस समय क्या होता था, बीड्स जो थे, मन के जो थे, वो यूज होते थे। स्टोन ब्लेड वर ऑल्सो मेड, वहां पे स्टोन ब्लेड्स थे वो भी बनते थे। वेट के लिए क्या करते थे, दे वर मेड ऑफ चर्ट्स। चर्ट क्या करते थे, चर्ट नाम का एक था, चर्ट बनाते थे। अ काइंड ऑफ स्टोन, एक ये स्टोन होता था चर्ट, जिसको किसके लिए यूज करते थे, वेट, प्रीशियस स्टोन और मेटल्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है एम्ब्रॉयडर्स इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो कॉटन वॉज प्रॉबली ग्रोन एट मेहरगढ़। जो कॉटन था वो हम मानते हैं कि वो कहां, मेहरगढ़ जो है वहां पे उगा था, आज से लगभग 7000 साल पहले। द एक्चुअल पीस ऑफ कॉटन हैज बीन फाउंड फ्रॉम दिस सिविलाइजेशन। और एक ये जो सिविलाइजेशन है उस वहां से भी हमको क्या है, कॉटन के पीस जो है वो उसके भी अवशेष हमको वहां से मिले हैं। These cloth pieces have been found attached to the lid of silver vase and some copper object at Mohenjo-daro। जो ये क्लॉथ के पीस है ना, ठीक है, वो हमको कहां मिले हैं, हैज बीन फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट एट मोहनजोदाड़ो। Spindle wall made of terracotta and faiences have been found from Mohenjo-daro, which were used to spin threads. The figure of a stone statues of a man wearing embroidered garments have been found from Mohenjo-daro। आप ये इमेज देख रहे होंगे, आप इसमें देख रहे होंगे जो मैन है वो एक बहुत ही एम्ब्रॉयडरी जो गारमेंट्स है उसको पहना हुआ है, पर ये जो इमेज है हमको कहां से मिलती है, मोहनजोदारो से मिलती है।
स्पेशलिस्ट इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट क्राफ्टमैन, अ पर्सन हु ट्रेन टू डू ओनली वन टाइप ऑफ वर्क। हम स्पेशलिस्ट किसको कहेंगे? वो पर्सन जो एक ही काम को करने में बहुत अच्छे से ट्रेंड है। दे डू देयर वर्क केयरफुली विथ ब्यूटी, और वो अपना जो काम है बहुत सावधानी से और बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि वो स्टोन की कटिंग करते हैं, पॉलिश करते हैं, बीड कार्विंग, सील्स एक्सेट्रा। एवरीवन वाज नॉट अ स्पेशलिस्ट, हर एक बंदा जो है वो स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता है। परहैप्स सम मैन एंड वुमेन वर स्पेशलिस्ट, इसके अलावा कुछ मैन और वुमेन्स जो हैं वो स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। द फॉलोइंग इमेज शो सम ऑफ दिस वर्क फॉर स्पेशलिस्ट। अब आप ये देखिए एक इमेज जो एम्ब्रॉयडरी वाला, यानी कि जो क्राफ्टमैन थे वो बहुत ही डिटेल में काम करते थे। उसके अलावा आप ये वाली इमेज देखिए और आप ये वाली इमेज, ये तीनों इमेज देखिए तो आपको इसमें आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि ये जो काम हुआ है वो किसी स्पेशलिस्ट के द्वारा हुआ है। सर्च फॉर रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल जो है उसके सर्च में कहां कहां तक लोग क्या क्या जाते थे, क्या था रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल सब्सटेंस विच आर आइदर फाउंड नेचुरली लाइक वुड, स्टोन ऑर्स और मेटल, और प्रोड्यूस बाय द फार्मर्स और हर्डर्स। रॉ मटेरियल किसे कहेंगे? वो सब्सटेंस जो नेचुरली मिलता हो, जैसे कि वुड हो गया, स्टोन ऑरेस हो गया, मेटल्स हो गए, और या तो फिर जो फार्मर और हर्डर द्वारा प्रोड्यूस होता है। द रॉ मटेरियल आर प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस फिनिश गुड, और रॉ मटेरियल को हम यूज लेते हैं, फिर उसको प्रोसेस्ड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं उसको फिनिश गुड के लिए। जैसे कॉटन रॉ मटेरियल है, कॉटन लेते हैं हम, फिर उससे हम शर्ट वगैरह जो है बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, तो वो क्या हुआ? फिनिश्ड गुड हो गया, कपड़ा जो है वो फिनिश्ड गुड हो गया। रॉ मटेरियल इसमें क्या हुआ? कॉटन हो गया। द हड़प्पन यूज द रॉ मटेरियल विच वर लोकली अवेलेबल, जो हड़प्पन जो थे वो जनरली जो रॉ मटेरियल थे वो लोकली जो मिल जाते थे वो वही यूज करते थे। बिसाइड, सिर्फ अलावा कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर और प्रीसियस स्टोन जो थे वो आपका इंपोर्ट करते थे। याद रखिएगा, कॉपर कहां से इंपोर्ट करते थे? वो राजस्थान और ओमान से। टीन जो है वो आपका अफगानिस्तान और ईरान से। गोल्ड जो है वो आपका कर्नाटका से लाते थे, और प्रीशियस स्टोन जो है गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान। यानी कि आप देखिएगा कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि इनके फॉरेन ट्रेड भी हुआ करते थे, क्योंकि जो प्रीसियस स्टोन है ईरान से आता था और अफगानिस्तान से आते थे, जैसे टीन है वो भी अफगानिस्तान, ईरान से आता था, कॉपर है वो ओमान से आता था। तो यानी कहीं ना कहीं इनके बीच में फॉरेन ट्रेड तो रहा ही होगा, तभी ये जाके मिले हैं, हमको अवशेष मिले हैं, और फिर इसी के अलावा ये एक दूसरे से आदान प्रदान करा करते थे चीजें। तो आप ये उस समय मान के चलिएगा कि फॉरेन ट्रेड उस समय भी हुआ करती थी, जैसे आज होती है उस समय भी फॉरेन ट्रेड हुआ करती थी। क्योंकि उसके कुछ एग्जांपल आपके सामने, जैसे कॉपर जो है वो ओमान से इंपोर्ट होता था, टीन जो है वो ईरान और अफगानिस्तान से इंपोर्ट होता था, प्रीसियस स्टोन जो है वो ईरान अफगानिस्तान से इंपोर्ट हुआ करते थे। तो ये फॉरेन ट्रेड का कहीं ना कहीं आपको दिखाता है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं अगले उस पे आ जाते हैं, उस पे स्लाइड्स पे, हु सप्लाइड फूड टू द सिटी पीपल। अब हम देखेंगे कि सिटी पीपल को कौन कौन फूड सप्लाई करता था। फार्मर एंड हर्डर्स हु लिव्ड इन द कंट्री साइड, फार्मर्स और हर्डर यानी कि जो आपका खेती करते लोग हैं और जो चरवाए हैं, वो आपको क्या मिलता था? जो कंट्री साइड यानी विलेज में रहते थे वही सिटी में लोगों को, पीपल्स को क्या खाना पहुंचाया करते थे। द फार्मर्स ग्रू वीट, फार्मर जो थे वो वीट उगाते थे, बार्ले उगाते थे, पल्सेस उगाते थे, पीस उगाते थे, राइस उगाते थे, सीसैम उगाते थे, लिनसीड हो गया, और उसके बाद आपका मस्टर्ड हो गया। फार्मर यूज वुडन प्लग टू टर्न और डिग द सॉइल, जो फार्मर्स थे वो वुडन प्लग का यूज करते थे, याद रखिएगा। अ टॉय मॉडल अब वुडन प्लग हैज बीन फाउंड, क्योंकि हमें कहां से पता लगता है? एक टॉय मिला है हमें वुडन प्लग का, इसी वजह से हमको ये जानने की कोशिश मिली है कि वहां पे लोग जो है वुडन प्लग का भी इस्तेमाल करते थे। इन दिस रीजन डिड नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, ये जिस रीजन में लाई करता था हड़प्पन सिविलाइजेशन, वहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं होती थी। फार्मर स्टोर वाटर टू इरिगेट द फील्ड, उसके लिए जब वहां पे रेन नहीं होती थी तो फार्मर्स क्या करते थे? अपने वाटर जो है उसको स्टोर करके रख लिया करते थे इरिगेशन के लिए। वो वहां पे जो फील्ड है उसको पानी देने के लिए वो पहले ही कहीं ना कहीं स्टोर करके रख लिया करते थे। तो याद रखिएगा, देखिएगा अब हमसे यहाँ पे एक और चीज सीखने को मिली कि जो पूर्वज लोग थे जो आज से इतने साल पहले रह रहे, उन्हें यह भी समझ थी कि पानी को स्टोर करके रखेंगे, जब रेनफॉल नहीं होगी या वहां पे बहुत कम होती थी तो वो हमारी सिंचाई में काम आ जाएगा।
आप इसी तरीका से समझ के चलिएगा, कोई भी चीज समझिएगा। आप वहां पे वो देखिएगा कि अगर स्टोर करते थे तो इतने टेक्नोलॉजी, यानी वो इतने तो समझदार थे कि स्टोर करना उनको आता था। तो ये भी चीजें आप समझ के चलिएगा, तभी आपको बहुत इजीली जो चीजें हैं आपको आ जाएंगी इजी वे में। हर्डर्स रेयर डोमेस्टिकेट कैटल, जो हर्डर्स थे वो या तो कैटल्स को पाला करते थे या चराया करते थे। शीप हो गया जैसे गोट, बेफेलो, एंड वाटर एंड पैस्चर वाज अवेलेबल अराउंड द सेटलमेंट, और जो वाटर जो था और पैस्चर्स जो थे वो आपका वहीं जहां पे वो रहते थे उसी के आसपास अवेलेबल हो जाते थे। इन द समर सीजन द हर्डर टुक देयर एनिमल टू डिस्टेंस एरिया इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, जब समय आता था समर का यानी गर्मियों का समय आता था, जो हर्डर्स होते थे वो अपने एनिमल्स को लेके एक जगह से दूसरी डिस्टेंस पे दूसरी जगह पर चले जाया करते थे, क्योंकि फूड और वाटर जो है वो जीने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। तो जब जहां पे वो मिलेगा तो लोग वहीं पे, आज भी कुछ आप देखेंगे लोग माइग्रेट कर जाते हैं सूखा ग्रस्त इलाके से, आप आएंगे तो देखेंगे वहां पे आपको ये सब चीजें दिखने को आज भी मिल जाएंगी। इन द समर, सॉरी ये तो हमने पढ़े। पीपल ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स, जो पीपल थे वो उसके अलावा फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे। बर्ड्स जैसे कि फिश को पकड़ते थे, वाइल्ड एनिमल जो थे उसको हंट करते थे। वाइल्ड एनिमल में एंटीलॉप, कौन से एंटीलॉप जो थे उसको भी करा करते थे। अब आते हैं टाउन इन गुजरात, हमारा जो गुजरात है वहां पे जो टाउन है धोलावीरा एंड लोथल, अब वो हम पढ़ेंगे। आपने मैप में भी देखा होगा, उसके अलावा भी आप एक बार फिर से मैप में देख लीजिएगा। देखिए धोलावीरा ये रहा आपका, ये वाला एरिया जो आपका धोलावीरा, ब्लू से मैं मार्क करता हूं, ये वाला आपका एरिया जो है ये धोलावीरा हो गया आपका, और ये आपका लोथल, ये दोनों कहां पे है? गुजरात में, इंडिया के जो गुजरात है वहां पे आपका मिलेंगे आपको ये दोनों जगह। अब हम आ जाते हैं स्लाइड पे, देखिए इट वॉज लोकेटेड ऑन खादिर बेल्ट, सॉरी बेल्ट कह रहा, बैट, खादिर बैट इन द रन ऑफ कच्छ, ये कहां पे लोकेटेड है? खादिर बैट है, खादिर बैट कहां पे? रन ऑफ कच्छ में। अनलाइक अदर टाउन, और टाउन्स के मुकाबले ये जो टाउन है ये डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ये 3 पार्ट में डिवाइड है। ईच पार्ट वाज सराउंडिंग विद मैसिव स्टोन वॉल विद ह्यूज एंट्रेंस गेट, और हर एक पार्ट जो है वो बहुत ही मैसिव स्टोन वॉल्स जो है उससे घिरा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत बड़े बड़े एंट्रेंस गेट हैं। इट हैज अ लार्ज ओपन एरिया वेयर पब्लिक सेरेमनीज वर्ल्ड है, और इसके अलावा यहाँ पे आपको एक लार्ज ओपन एरिया मिलेगा जहां पे पब्लिक सेरेमनी हुआ करती थी। एविडेंस ऑफ लार्ज लेटर कार्व्ड आउट ऑफ व्हाइट स्टोन एंड परहैप्स इनलेड इन वुडन हैज बीन फाउंड। This was a unique finding as the Harappan letter was generally found on small object like seals. आपको हमारे को एविडेंस मिले हैं ऑफ लार्ज लेटर, बहुत बड़े बड़े जो लेटर हैं उसके, जो किस पे कार्व्ड आउट हुए हैं? व्हाइट स्टोन, किस पे? व्हाइट स्टोन, कार्व्ड आउट ऑफ व्हाइट स्टोन्स एंड परहैप्स इनलेड इन वुडन हैव बीन फाउंड। अब आ जाते हैं लोथल के बारे में। लोथल जो है पोर्ट एंड कमर्शियल सेंटर, इट वॉज लोकेटेड ऑन द रिवर भोगवा, भोगवा एक रिवर है जो साबरमती की ट्रिब्यूटरी है, वहां पे लोथल क्या है? लोकेटेड है। इट वॉज लोकेटेड नियर द रीजन वेयर सेमी प्रीशियस स्टोन वर इजिली अवेलेबल, और ये लोथल जो है एक ऐसे रीजन पे लाई करता है जहां पे सेमी प्रीशियस स्टोन जो हैं वो आपको वहां पे मिल जाया करते थे। एट दिस प्लेस ऑब्जेक्ट ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल वर मेड, और इसी प्लेस पे जैसे कि ऑब्जेक्ट हैं स्टोन, शेल, मेटल बना करते थे। पीस ऑफ स्टोन, हाफ मेड बीड, टूल्स ऑफ बीड्स मेकिंग एंड फिनिश्ड बीड्स फाउंड हेयर सजेस्ट दैट इट वाज अ सेंटर ऑफ मेकिंग बीड्स। हमें यहाँ पे स्टोन के पीसेस मिले हैं, हाफ मेड बीड्स मिली हैं यानी कि आधे बने हुए मनके मिले हैं, मन के बनाने वाले टूल्स मिले हैं, हमको फिनिश बीड्स मिली है यानी कि फिनिश जो है मन के मिले हैं। हमको ये सब ये बताने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो लोथल है वो सेंटर ऑफ मेकिंग बीड्स यानी कि मन के बनानों का सेंटर हुआ करता था, जहां पे मन के बना करते थे। इट ऑल्सो हैड अ स्टोर हाउस फ्रॉम वेयर सील एंड सीलिंग हैव बीन फाउंड। उसके अलावा यहां पे आपको एक स्टोर हाउस भी दिखता है जहां पे सील बनती थी, सीलिंग्स भी बना करती थी, उसको रखा करते थे वहां पे। इट हैज अ ह्यूज टैंक विच एक्टेड अ डॉकयार्ड, और उसके अलावा यहाँ पे ह्यूज टैंक मिला है, पोर्ट
एट विच शिप एंड बोट केम फ्रॉम द सी, और यहाँ पे जो शिप और बोट थी वो सी यानी समुंदर से आती थी, और उसके अलावा रिवर चैनल्स के जो रिवर है उसके अलावा वहां से भी आया करती हैं, थ्रू द रिवर्स चैनल। तो याद रखिएगा, हम थोड़ा सा जान लेते हैं लोथल के बारे में, पोर्ट एंड कमर्शियल सेंटर। लोथल जो है वो एक भोगा रिवर है, उसके बैंक पे लोकेटेड है, और जो भोगा रिवर है वो साबरमती रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और यहाँ पे सेमी प्रीशियस स्टोन्स बना करते थे, रीजन था यहाँ पे सेमी प्रीशियस स्टोन का। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट्स बनते इस स्टोन से, शैल से और मेटल से ऑब्जेक्ट बना करते थे। यहाँ पे हमको मिले हैं स्टोन के पीस मिले हैं, आधे बने हुए मनके मिले हैं, ये सब चीजें हमको वहां पे मिली हैं। इसीलिए हमें ये मानना पड़ता है कि यहाँ पे ये जो है मेकिंग ऑफ सेंटर ऑफ मेकिंग बीड्स, यानी कि केंद्र था बीड्स बनाने का। यहाँ पे हमको स्टोर हाउस भी मिले हैं, उसके अलावा डॉकयार्ड भी मिला है, यानी कि जहां से शिप वगैरह आया करती थी। ये हमारे लोथल के बारे में पढ़ा। अब आ जाते हैं सील, सीलिंग्स एंड फायंस। Seal, these were used to stamp bag or packet of goods that were sent from one place to another. Seals जो है वो किसके लिए यूज होते थे? स्टैंप्स के जैसे यूज होते थे। बैग और पैकेट जो भी गुड्स से बनते थे, एक जगह से जो दूसरे जगह जाते थे, वहां पे इसके लिए सील का इस्तेमाल होता था। सीलिंग, इट वॉज द इंप्रेशन ऑफ सील। सीलिंग जो था वो इंप्रेशन था किसका? सील का। वैन द बैग कंटेन गुड्स वर क्लोज और टाइड, a layer of wet clay was applied on the knot and then the seal was pressed on it. This create an impression of the seal. अब देखिए कि सीलिंग कैसे काम करता था। एक बैग है, बैग में कोई भी गुड्स हो गया उसको बहुत अच्छे से बांध दिया जाता था। उसके बाद एक गीली क्ले ली जाती थी। गीली क्ले जो बांधा हुआ है, हमने नॉट जो बांधी है कपड़े पे, जो उस पे आपका बैग है, गुड्स है, उस पे जो नॉट बांधी है उस पे लगाया करते थे। उसके बाद ये जो सील होता था, सील से उसको प्रेस कर दिया करते थे। जब ये प्रेस हो जाया करता था तो यानी कि इसे मान लिया जाता था कि ये सील पैक हो चुका है, कि ये वहीं पे खुलेगा जहां पे जाएगा। द इंटैक्ट सीलिंग एंश्योर दैट द गुड हैव सेफली, राइट। और इसका मतलब था अगर सीलिंग नहीं टूटी है तो इसका मतलब था तो जो गुड्स उसके अंदर है वो बहुत ही सेफली पहुंच गया है। जैसे आज भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इन चीजों का इस्तेमाल होता है कि वो एक स्टैंप लगा देते हैं कि यहाँ पे आपका किसी भी चीज से बना देते हैं वो स्टैम्प सी कि ये आपका सेफली है। वैसे ही वहां पे भी हुआ करता था जैसा यहां पे आज भी होता है। अब हम पढ़ते हैं फायंस के बारे में। फायंस क्या है? व्हेन द पाउडर, स्टोन, क्वार्ट्ज और सैंड वाज मिक्स्ड, जब स्टोन पाउडर जैसे कि क्वार्ट्ज और सैंड को मिक्स कर दिया जाता था गम के साथ, तब ये बनता था। फायंस क्या था? तब बनता था। ये आर्टिफिशियली मेड था। द ऑब्जेक्ट वर ग्लेज विथ ब्लू और सी ग्रीन कलर एंड अ शाइनी ग्लेसी सरफेस वॉज ऑब्टेन। जो आपका ये था ऑब्जेक्ट था वो ग्लेज होता था किसके? ब्लू और सी ग्रीन कलर में। उसके अलावा ये एक शाइनी बनता था, ग्लासी सरफेस देता था। उसके बाद ग्लासी सरफेस जो था वो ऑब्टेन होता था। फैंस वॉज यूज टू मेक बीड्स, ये हमको बीड्स, बैंगल, ईयररिंग और स्मॉल वेसल बनाने में यूज होता था। अब बात करते हैं कि एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन जो है हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके क्या क्या कॉजेज हैं? देखिए, आज से लगभग 3900 ईयर अगो, यानी कि 3900 साल पहले, वी फाइंड दैट दिस सिविलाइजेशन बिगिन टू डिक्लाइन। और हमें यहाँ पे मालूम चला कि जो ये सिविलाइजेशन है वो डिक्लाइन होने लगी। सम ऑफ द कॉजेज ऑफ इस डिक्लाइन वर, और इसमें से कुछ कॉजेज ये हैं जैसे कि रूलर लॉस्ट कंट्रोल, रूलर जो थे उन्होंने अपना लॉस्ट जो था कंट्रोल जो था वो लॉस्ट कर दिया। ड्राइंग ऑफ रिवर, यानी कि रिवर का सूख जाना। डिफॉरेस्टेशन और फ्लडिंग। रूलर लॉस्ट कंट्रोल, पीपल बिगिन टू बिल्ड हाउस on their own in less impressive design and even over the street। रूलर कैसे? जब रूलर का लॉस कंट्रोल हुआ तो जो पीपल थे उन्होंने अपने घर बनाने स्टार्ट कर दिए। डिजाइन जो थे उनके लेस इंप्रेसिव थे। उसके अलावा वो स्ट्रीट यानी कि सड़कों पे भी, इवन स्ट्रीट पे भी बना दिया करते थे। जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बिल्कुल पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। गार्बेज जो था वो आपको स्ट्रीट, सड़कों पे मिल जाया करता था। राइटिंग, सील एंड वेट वर नो लॉन्गर इन यूज। राइटिंग और जो सील और वेट्स जो थे वो अब यूज नहीं होने लगे। जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते थे वो भी बहुत रेयर हो गए।
ड्राइंग ऑफ रिवर और ड्राउट्स, एज द रिवर ड्राई अप पीपल मूव टू न्यू प्लेस वेयर दे कुड फाइंड वाटर। जब कहीं पे भी सूखाग्रस्त हो जाता है तो वहां के जो लोग होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं सर्च ऑफ वाटर के लिए, क्योंकि जो वाटर जो है वो एक जीने का बहुत ही ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जरिया जो है वो पानी ही है आपका। उसके बाद आ जाता है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जो फॉरेस्ट हैं उनकी कटाई। फॉरेस्ट वर कट डाउन और डिस्ट्रॉय बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। जो फॉरेस्ट है उसको कट डाउन कर दिया, वो डिस्ट्रॉय हो गए किस किस कारण से। एक पहला कारण आपका नीड ऑफ फ्यूल फॉर बेकिंग ब्रिक्स। आपको ब्रिक्स जो बनानी होती थी उसके लिए फ्यूल चाहिए होता था। फ्यूल जब चाहिए होता था तो वो कहां से आता था, लकड़ी से। जब लकड़ी काट दी जाती थी तो फॉरेस्ट भी कटता था, तो जैसे ही फॉरेस्ट कटता था तो यानी वो डिफॉरेस्टेशन हो जाया करता था। उसके अलावा ग्रेजिंग कैटल, शीप और गोट्स और शीप जो वगैरह है उनको चराने के लिए भी फॉरेस्ट जो है काट दिया करते थे। फ्लडिंग, ड्यू टू फ्लड पीपल मूव टू द सेफर एरिया। और उसके अलावा शायद फ्लड आ गया था वहां पे। जब भी फ्लड आता है तो लोग एक जगह से दूसरी जगह, सेफर जगह जहां पे है वो जाने की इच्छुक रहते हैं। थर्ड, द एंड ऑफ दिस सिविलाइजेशन इज अ मिस्ट्री। और जो इस सिविलाइजेशन का एंड है वो आज भी मिस्ट्री है, यानी कि क्या है, मिस्ट्री है, वो अभी तक भी सुलझा नहीं पाए हैं। वॉट एवर वॉज द रीजन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ दिस ग्रेट अर्बन सिविलाइजेशन? पीपल मूव्ड इनटू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट टू द ईस्ट एंड द साउथ। अब आ जाते हैं हम एक और समवेयर एल्स, इजिप्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इजिप्ट, लैंड ऑफ पिरामिड्स एंड ममीज। इजिप्ट जो है नदर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का जो नदर्न पार्ट है अफ्रीका, वहां पे आपको इजिप्ट आपको देखने को मिलेगा। इट इज नोन एज द गिफ्ट ऑफ नाइल, और इसको गिफ्ट ऑफ नाइल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिकॉज द रिवर नाइल फॉर्म द लाइफ ऑफ इट्स पीपल। जो रिवर नाइल रिवर जो वहां पे बहती है वहीं पे लोग आसपास उसके रहते हैं, वहां पे लोगों को लाइफ मिलती है, इसको इसलिए बोलते हैं गिफ्ट ऑफ नाइल। इजिप्ट इज अ ड्राई डेजर्ट। इजिप्ट क्या है? ड्राई डेजर्ट है। एक्सेप्ट फॉर द एरिया अलोंग द नाइल रिवर। बस सिर्फ जो नाइल रिवर जो है उसके पास के जो एरिया हैं, जो उसके साथ के एरिया हैं, उसको छोड़ के बाकी सारा रेगिस्तान है। लगभग आज से 5000 साल पहले इट वॉज रूल्ड बाय रूलर हु बिल्ड पिरामिड्स। और जो यहां पे रूलर जो थे वो पिरामिड्स जो थे वो बनाया करते थे, रूल करते थे वही। पिरामिड्स क्या है? दीज आर ह्यूज टॉम्ब बिल्ड बाय द रूलर। पिरामिड्स क्या है? ह्यूज टॉम्ब है जो रूलर्स बनाया करते थे। व्हेन द रूलर डाइड देयर बॉडी वर प्रिजर्व्ड एंड ब्यूरिड इन द पिरामिड। जब रूलर मर जाया करते थे तो उनकी जो बॉडी थी वो एक जगह प्रिजर्व करके रख दी जाती थी, दफना दी जाती थी। किसमें? पिरामिड्स में। द प्रिजर्व बॉडी आर नोन एज मम्मी। और जो यही प्रिजर्व बॉडीज होती थी इनको ही हम क्या बोलते हैं? ममीज बोलते हैं। ममीज हैव लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। ममीज जो है उसके बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि फूड एंड ड्रिंक, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट, यूटेंसिल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वेपन्स, एनिमल ब्यूरिड विद देम बिसाइड द स्लेव्स, मैन एंड वुमेन हु सर्व देम। अब देखिए मम्मीज के साथ साथ कुछ खाने की, कुछ पीने की चीजें भी दफन हुई हैं, वेपन्स भी दफन हुए हैं, एनिमल्स भी दफन हुए हैं उनके साथ साथ, याद रखिएगा। These burials are known as the elaborate burial in the history। याद रखिएगा यही जो burials हैं इनको क्या बोलते हैं? elaborate burials in the history। The ruler of these regions sent their armies to far away land to get gold, silver, ivory, timber and precious stone। और जो यहाँ के रूलर होते थे वो अब कुछ लोगों को, अपनी आर्मीज के जो लोग थे उनको दूर दराज भेजा करते थे, जहां से जो आर्मीज वगैरह हैं वो गोल्ड, सिल्वर, आइवरी मतलब हाथी दांत और टिम्बर वगैरह जो है ये सब लाया करते थे। आशा करता हूं ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जैसे कि हर वीडियोस में हम ब्रेन बूस्टर डालते हैं तो इसमें भी ब्रेन बूस्टर डालने का हमने काम किया है। तो आप इन पूरे चैप्टर को समझिएगा, पढ़िएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, बार बार वीडियो देखिएगा। एक बार ना समझ आए तो 10 बार ये वीडियो देखिएगा, जितनी बार जब तक समझना है वीडियो देखिएगा। उसके बाद आप ब्रेन बूस्टर पे आइएगा। ब्रेन बूस्टर पे आने से पहले आप पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझिएगा। ब्रेन बूस्टर पे आप जैसे ही आएंगे उसके आप क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन के आंसर देते देते आप 10वें क्वेश्चन तक आइएगा। 10वें क्वेश्चन के नीचे हमने खुद आंसर डाले हुए हैं, आपको वहां मिल जाएंगे। और फिर आप चेक करिएगा कि आपके आंसर कितने सही हैं और कितने गलत हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रेन बूस्टर। द हड़प्पन यूज्ड टू प्रोक्योर टीन फ्रॉम।
हड़प्पन जो थे यूज टू प्रोक्यूर टीन फ्रॉम कहां से, अफगानिस्तान, गुजरात, कर्नाटका या राजस्थान। ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हड़प्पन साइट, इनमें से कौन से हड़प्पन साइट नहीं है? राखीगढ़ी, सोतकाखुक, गनेरी वाला और चिरांद। लोथल क्या है? हड़प्पन सिविलाइजेशन पोर्ट एंड कमर्शियल सेंटर, हड़प्पन सिविलाइजेशन का पोर्ट और कमर्शियल सेंटर है। सेंटर ऑफ हड़प्पन एग्रीकल्चर टेक्निक, या तो हड़प्पन एग्रीकल्चर टेक्निक का सेंटर है, या फिर सेंटर ऑफ स्कल्पचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो स्कल्पचर है उसका सेंटर है। डी एजुकेशन सेंटर ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। फोर्थ है द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है उसकी स्क्रिप्ट क्या है आज भी? पहला ए अनडिसाइफर्ड, बी संस्कृत, सी पर्शियन और डी द्रविडियन। क्वेश्चन नंबर 5, विच प्लेस वॉज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकवेटेड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन? कौन सी पहली साइट है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमको खुदाई के समय मिली है? ऑप्शन ए मोहनजोदारो, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी लोथल। Around 39 years ago, the earliest city Harappa and Mohenjo-daro began to come to end because of various reasons. आज से 3900 years ago यानी 3900 साल पहले एक सिटी थी, अर्लीस्ट सिटी जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदारो, उसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ, यानी कि वो एंड के रीजन था, एंड होने लगी। तो उसका क्या क्या रीजन था? पहला डिफोरेस्टेशन एंड फ्लड ब्रॉट indestructive, दूसरा grazing of green cover by herders of cattle destroy the soil cover, third river dried up leading to the end of the city, या डी ऑप्शन there was internal rivalry and warfare between cities। क्वेश्चन नंबर 7, विच हड़प्पन साइट हैज रिवील्ड द एविडेंस ऑफ द फायर ऑल्टर्स? इसमें से कौन सा हड़प्पन साइट है जिसमें से फायर ऑल्टार्स के हमको क्या मिलते हैं? एविडेंस मिलते हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, या डी ऑप्शन ए एंड सी बोथ। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following period exactly denote the time of हड़प्पन सिविलाइजेशन? इनमें से कौन सा हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए एग्जैक्टली जो है टाइम पीरियड वो माना जाता है? ऑप्शन ए फ्रॉम 700 to 1400 एडी, यानी कि 700 से लेके 1400 एडी। बी ऑप्शन 100 to 800 एडी, यानी 100 से लेके 800 एडी तक। सी ऑप्शन 800 बीसी टू 100 बीसी, यानी कि 800 साल बीसी, 800 बीसी से लेके 100 बीसी तक। ऑप्शन डी 4700 ईयर से 3900 ईयर्स अगो तक। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9, द हड़प्पन यूज प्लग मेड अप ऑफ, जो हड़प्पन जो प्लग यूज करते थे वो किससे बनता था? ए ऑप्शन आयरन, बी ऑप्शन कॉपर, सी ऑप्शन वुड, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 10, वेट्स वर मेड अप ऑफ, वेट जो है वो किससे बनते थे? ए चर्च से, बी एगेट से, सी कार्निलियन से और डी शेल से। आपको आंसर मिल जाएंगे। थैंक यू गाइज।